लोकसर थाना क्षेत्र अंतर्गत खरमनचक मोहल्ले में 28 दिसंबर की सुबह पानी की टंकी से युवक नीरज कुमार उर्फ रॉकी का शव बरामद होने के बाद ये मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है। शुरुआती जांच में नीरज की मौत पानी की टंकी में डूबने से होने की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, इस घटना ने पूरी तरह से नया मोड़ ले लिया। घटना के बाद से ही पुलिस हर बिंदु पर गहन जांच में जुटी हुई थी। अगले दिन एफएसएल की टीम ने भी घटना स्थल का निरीक्षण किया और वहां से कई अहम साक्ष्य जुटाए। इसी बीच आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नीरज की मौत को हत्या बताया गया है, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर हृदयकांत और सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। अधिकारियों ने घटनास्थल से जुड़े हर पहलू की बारीकी से जांच की और आसपास के हालात को गंभीरता से परखा। इस मामले को लेकर सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी ने बताया कि पुलिस सभी संभावित एंगल से जांच कर रही है। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली जा रही है और संदिग्धों की पहचान की जा रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस जल्द ही पूरे मामले का खुलासा करेगी और दोषियों को गिरफ्तार किया जाएगा। बताया जा रहा है कि नीरज कुमार अपने घर में अपनी वृद्ध मां के साथ अकेले रहता था, जबकि उसका भाई अमेरिका में नौकरी करता है। भाई के विदेश से लौटने के बाद करीब 48 घंटे बाद नीरज का अंतिम संस्कार किया गया। फिलहाल पुलिस हत्या के कारणों, घटना के पीछे की साजिश और हत्यारे की तलाश में जुटी हुई है। ये मामला अब पूरी तरह से मर्डर मिस्ट्री बन चुका है। पुलिस की जो टीम है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। एसएसपी साहब के द्वारा भी विजिट किया गया है घटनास्थल का। उनके परिजनों से बातचीत की गई है, आसपास के लोगों से भी बातचीत हुई है और जो भी सीसीटीवी यहाँ आसपास में लगे हुए हैं उसको भी हम लोग खंगाल रहे हैं और निश्चित रूप से कुछ न कुछ चीज़ें जरूर स्पष्ट रूप से आएंगी। भागलपुर स्थित मां आनंदी फाउंडेशन का प्रांगण बुधवार को नन्हे नन्हे बच्चों की मुस्कान और खिलखिलाहट से गुलजार नजर आया। संस्था की ओर से आयोजित विंटर कैंप के तहत बच्चों के लिए विभिन्न रचनात्मक और ज्ञानवर्धक सत्रों का आयोजन किया गया। ये विंटर कैंप मैडम शालिनी के कुशल मार्गदर्शन में संचालित किया जा रहा है। विंटर कैंप के अंतर्गत आज पिकनिक, डांसिंग, क्विज प्रतियोगिता और सामाजिक दायित्व से जुड़ी जानकारियों पर आधारित विशेष सत्र आयोजित किए गए। पिकनिक सत्र के दौरान बच्चों ने खुलकर मस्ती की और आनंदमय पलों का अनुभव किया। डांस और क्विज प्रतियोगिता में बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। संस्था द्वारा आयोजित ये पहल बच्चों के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास मानी जा रही है। मैडम शालिनी ने बताया कि आज के आधुनिक युग में बच्चे मोबाइल फोन और एकल परिवार की जीवन शैली के कारण सामाजिक और नैतिक मूल्यों से दूर होते जा रहे हैं। ऐसे में विंटर कैंप के माध्यम से ध्यान, योग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और फिजिकल एक्टिविटीज को बढ़ावा देकर बच्चों के मानसिक, शारीरिक और नैतिक विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वहीं मौके पर मौजूद मां आनंदी संस्था की संस्थापक डॉक्टर प्रिया सोनी ने कहा कि वर्तमान समय में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बढ़ते उपयोग के कारण बच्चे शारीरिक गतिविधियों से दूर हो रहे हैं, जिसका समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वह बच्चों को अधिक से अधिक फिजिकल एक्टिविटीज की ओर प्रेरित करें, ताकि बच्चे न केवल अपने भविष्य को बेहतर बना सके बल्कि राष्ट्र हित में भी सकारात्मक भूमिका निभा सके। के इस आधुनिक युग में जिस तरह से बच्चे मोबाइल फोन्स और ये एकल जीवन शैली जो कि जिससे कि बहुत सारे सामाजिक और नैतिक गुणों से जो अछूते रह रहे हैं, वो अपने सामाजिक दायित्वों को नहीं समझ पा रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों के लिए जो ये कदम है मैम शालिनी का, जो कि ये संस्था लेकर के सामाजिक संस्था में लेकर के उन्हें सामाजिक मूल्यों को समझाने के लिए ये यहाँ पर आई हैं, तो ये बहुत ही बेहद सराहनीय कार्य है। मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, जीवन जागृति सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, समस्त देशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप तरक्की करें, आप स्वस्थ रहें और सावधानी से रहें। ज़िंदगी में कभी भी एक्सीडेंट का खतरा रहता है। जब भी आप बाहर चलें, गाड़ी पर चलें, यातायात के सारे नियमों को अपनाएं और
अपने सुरक्षित रहें और अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित रखें। जय हिंद, जय भारत। भागलपुर में सुबह से लेकर देर रात तक कड़ाके की ठंड का प्रकोप जारी है। लगातार गिरते तापमान और सर्द पछुआ हवा के कारण जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। सबसे अधिक परेशानी खुले आसमान के नीचे जीवन गुजारने वाले बेसहारा और जरूरतमंद लोगों को हो रही है, जिनके लिए यह ठंड जानलेवा साबित हो सकती है। ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से राहत कार्य तेज कर दिया गया है। इसी कड़ी में भागलपुर के स्टेशन चौक पर सदर अनुमंडल पदाधिकारी विकास कुमार के नेतृत्व में जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया गया। स्टेशन परिसर और आसपास खुले स्थान पर रहने वाले असहाय लोगों को ठंड से बचाव के लिए कंबल उपलब्ध कराए गए। कंबल वितरण के दौरान सदर एसडीओ विकास कुमार ने बताया कि भागलपुर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के निर्देश पर यह अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जिनके पास रहने का कोई अस्थायी ठिकाना नहीं है और जो खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर है, उन्हें चिन्हित कर कंबल दिया जा रहा है। प्रशासन का प्रयास है कि कोई भी जरूरतमंद ठंड के कारण असहाय न रहे। प्रशासन के इस पहल से जरूरतमंद लोगों को काफी राहत मिली है। कई लोगों ने कंबल मिलने पर जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ठंड के मद्देनजर आगे भी लगातार कंबल वितरण और अन्य रंगे ताकि ठंड से किसी प्रकार की जनहानि न हो। जो ठंड बहुत ज़्यादा जो पिछले कम से कम एक सप्ताह से शुरू हुई है, उसके संदर्भ में आदरणीय जिला पदाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया है शहर में और अन्य सभी क्षेत्र जिसमें पदाधिकारी जाएँ, जो एक्चुअल नीडी लोग हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, जो असहाय हैं, उनको आवश्यकता है, उनको आइडेंटिफाई करें और उनको भागलपुर जिले के सुल्तानगंज नगर परिषद सभागार में सफाई कर्मियों की विभिन्न मांगों को लेकर एक संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता कार्यपालक पदाधिकारी कृष्णा भूषण कुमार ने की। बैठक में नगर सभापति राजकुमार गुड्डू, स्वच्छता पदाधिकारी अमित कुमार सहित बड़ी संख्या में सफाई कर्मी मौजूद रहे। बैठक के दौरान कार्यपालक पदाधिकारी ने सफाई कर्मियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और जल्द समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मियों से जुड़ी किसी भी समस्या की सूचना नगर परिषद कार्यालय में दी जाए ताकि उसका त्वरित निराकरण किया जा सके। कृष्णा भूषण कुमार ने बताया कि पूर्व में संवेदक कल्पतरू एजेंसी द्वारा 20 दिसंबर को गलत सूची उपलब्ध कराए जाने के कारण भुगतान नहीं किया जा सका था। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर 20 जनवरी तक सफाई कर्मियों का भुगतान नहीं किया जाता है तो संबंधित एजेंसी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि नई एजेंसियों द्वारा पीएफ की अधिक कटौती की शिकायत मिलने पर एजेंसी को नोटिस जारी कर पूरी जानकारी मांगी जाएगी। कार्यपालक पदाधिकारी ने भरोसा दिलाया कि सभी सफाई कर्मियों का लंबित भुगतान और ड्रेस की व्यवस्था 25 जनवरी तक हर हाल में पूरी कर दी जाएगी। हालांकि बैठक के दौरान सफाई कर्मी इस आश्वासन से पूरी तरह संतुष्ट नजर नहीं आए। सफाई कर्मियों ने साफ तौर पर कहा कि जब तक बकाया भुगतान नहीं किया जाता तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। बैठक के दौरान नगर परिषद के अधिकारी, स्वच्छता विभाग के कर्मचारी और दर्जनों सफाई कर्मी उपस्थित रहे। फिलहाल सफाई कर्मियों की हड़ताल जारी रहने से नगर क्षेत्र में सफाई व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका बनी हुई है।